मंथ बाय मंथ हम एग्जाम की ओर जा रहे हैं। इस मंथ में क्या प्लान होना चाहिए? 20 दिन है हमारे पास। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 3 से 4 घंटा पढ़ रहा हूँ। 80 आवर्स बहुत बड़ा टाइम है ये। लाइव सेशंस जो है वो 30 आवर्स के होंगे। 30 आवर्स का सेल्फ स्टडी। दिस इज टारगेट फॉर द मंथ। बट अब अच्छे से करने का मतलब पीवाईक्यूज करने हैं मिनिमम 2 साल के। 100 पीवाईक्यूज मिनिमम का डर बहुत लगता है और सितंबर में इतना करके ही दिखाएंगे। सितंबर मंथ का रोड मैप हमारा कैसा होगा? इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MSTCT 2026 की तैयारी कर रहे हो? मंथ बाय मंथ हम एग्जाम की ओर जा रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? मंथ के गोल्स होने चाहिए, मंथ का रोड मैप होना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे सितंबर मंथ का रोड मैप हमारा कैसा होगा। सोच रहे होंगे कि 9-10 दिन हो गए यार, लेट हो गए अब तो। बट मैं जानता हूं आप भी अपनी पढ़ाई में लेट हो चुके हो। तो चलिए हम दोनों साथ में इस मंथ को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं जो हम अचीव करेंगे इस मंथ एंड में, वो समझते हैं और हाँ, इसको स्टिक भी करते हैं। राइट, इसी के बारे में बात करेंगे और इसको एक्शन में भी लाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, ये अपनी व्हाट्सएप चैनल है MSTCT 26 फोड़ना है। इसमें आ जाइए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। आगे जाके अपडेट, अच्छे क्वेश्चंस, बहुत कुछ मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। हाँ, फटाफट इसको ज्वाइन करिए। फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे इसकी लिंक। ओके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। मैथ्स में इस मंथ में क्या प्लान होना चाहिए? अगर आप सोचो 20 दिन है हमारे पास और हर रोज अगर मैं 3 से 4 घंटा पढ़ रहा हूं, आप समझिए बात को। सो 20 डेज इंटू 4 आवर्स अ डे। देखो आप कितनी पढ़ाई करने वाले हो। 80 आवर्स आप पढ़ोगे। 80 घंटे बहुत बड़ा टाइम है ये। 80 आवर्स, इसमें लाइव सेशंस होंगे। आई अग्री। तो लाइव सेशंस होंगे, लेटर से लाइव सेशंस जो है वो 30 आवर्स के होंगे, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी के साथ जुड़े हुए होंगे। अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो 1.5 आवर्स के सेशंस जो डेली होते हैं, तो अराउंड 30 आवर्स पकड़ लो। लेकिन 50 आवर्स का सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो रोज 4 घंटा पढ़ूंगा, ये बात पक्की होनी चाहिए। मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट, ओके। चलिए, तो मैथ्स में कौन से चैप्टर पढ़ूंगा? अगस्त में हमने कुछ चैप्टर्स लिए थे, अगर आपने वो करे तो बहुत ही बढ़िया। हम लोग स्ट्रीक में चल रहे हैं। अगस्त का नहीं सर, मैं अभी से शुरू कर रहा हूं मेरी प्रिपरेशन सितंबर से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो चैप्टर होने चाहिए वो है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम मैथ्स पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं और वेटेज भी बहुत है इन चैप्टर्स का। आप देखो दोनों चैप्टर मिला के आपको अराउंड 9 से 10 क्वेश्चंस का वेटेज देता है। 4 यहां से, 4 यहां से, 8 तो पक्के ही पक्के और 9 भी हो जाते हैं। तो काफी अच्छा वेटेज है। कोई बच्चा अगर शुरुआत से पढ़ रहा है और काफी अच्छा उसने पिछले मंथ में ही डिफरेंशिएशन कर लिया हो, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ भी जा सकता है। राइट, दिस कैन बी अ बोनस टॉपिक इन दिस मंथ। ये बोनस वाला टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये 2 पक्के से हमें करना है, ये 2 हमारे पक्के होने चाहिए। दिस इज टारगेट फॉर द मंथ सितंबर। मैं हर महीने आपको इसी तरह टारगेट दूंगा। अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप स्टिक करते हो, अरे भाई 80 घंटे हैं, 2 चैप्टर ठीक से करने हैं, अगर मैं कर लूंगा तो बराबर तरीके से हमारी प्रिपरेशन ट्रैक पर रहेगी, अच्छे से चलती रहेगी। राइट, अब अच्छे से करने का मतलब क्या है सर? अच्छे से करने का मतलब है कि यार क्लास वास जहां पे भी कर रहे हो उसके अच्छे क्वेश्चन करने हैं, प्लस पीवाईक्यूज करने हैं मिनिमम 2 साल के। अभी पीवाईक्यूज करने हैं 23, 24। अगर 25 के मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं जीटा बैच में 25 के भी आपको वीडियो सॉल्यूशन सारे पीवाईक्यूज दे रहा हूं। सारे पीवाईक्यूज करने हैं, ऐसे नहीं 5-10 कर लिए, नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि हर साल आपको 50 पीवाईक्यूज कम से कम मिलेंगे इस चैप्टर पे, 50 इस पे। तो 100 पीवाईक्यूज मिनिमम करने हैं आपको। 100 पीवाईक्यूज मिनिमम करने हैं डिफरेंशिएशन के और 100 पीवाईक्यूज करने हैं डेरिवेटिव के। तो ये आपका चैलेंज होने वाला है। ठीक है, अब आपको समझ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। इस बुक से करूं क्या, उस बुक से करूं क्या, मुझे नहीं पता। पीवाईक्यूज करना जरूरी है, उसमें सारे टाइप कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का टारगेट होने वाला है। अगर ऐसी बात मैं केमिस्ट्री की करूं, सो अगेन अगर आप डेली 2-2.5 से 3 घंटा पकड़ लेते, लेट अस से 20 डेज और 3 आवर्स पकड़ लेता हूं, कभी ज्यादा कभी कम, तो अराउंड 60 आवर्स आप इसको भी देने वाले हो। इसमें भी सेशंस जाएंगे आपको 25-30 घंटे, बचा हुआ सेल्फ स्टडी होने वाला है। राइट, तो आपको यहां पर भी कम से कम 3 चैप्टर्स का आपका गोल इस बार रखना होगा।
राइट नाउ द चैप्टर्स कुड बी कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया, आपने लास्ट मंथ में भी देखा था कि कुछ चैप्टर्स का हमने गोल लिया था, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही मस्त चल रहा है आपका प्रिपरेशन। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आपके लिए टारगेट है इस मंथ के। कितने लोग इस टारगेट को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट में बताना कि चैलेंज एक्सेप्टेड सर, सितंबर में इतना करके ही दिखाएंगे। तो राइट, तो 3 चैप्टर हर किसी के होने चाहिए। अगेन होने का मतलब होता है कि आपने क्लास में जितना अच्छा किया और साथ में पीवाईक्यूज आप 2 से 3 साल के कर रहे हो, 23, 24, 25, कोई भी 2 साल, राइट। पीवाईक्यूज पे स्टिक करके रखिए, बिल्कुल, है ना। यस, सो ये आपका टारगेट होगा केमिस्ट्री का। पिछले महीने में भी हमने 2-3 चैप्टर्स लिए थे, अब 2-3 तो ऐसे करते करते हमारा 6 हो जाता है, फिर और 2-3 ऐसे करते करते दिसंबर एंड तक हम बहुत अच्छे स्टेज पर होने वाले हैं, राइट। तो काइंडली फॉलो दिस, आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो। और बाई चांस आपको लगता है कि यार कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से इन चैप्टर्स को, तो हम लोगों ने भी मैंने, कौशल मैम ने, हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट फ्री में गणितंक अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। बीटा 4.0 देखो ना आप, राइट, बीटा 3.0, बीटा 4.0 सारा फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, राइट। आप पढ़ सकते हो, या अगर आप जीटा बैच में हो, अगर आप मेरे कोई भी कोर्स में हो, तो आपके पास तो बहुत सारा रिसोर्सेज है, अब बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ है। अगेन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी आप बीटा 4.0 पूरी प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, और आपका रिवीजन और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यस, अब बारी आती है फिजिक्स की। फिजिक्स का डर बहुत लगता है और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को इग्नोर कर रहे होंगे, अब मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे होते हैं। और ये आपको याद है पिछले महीने में मैंने रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन वो करवाया था। अब इस महीने में 2 चैप्टर आपको देने वाला हूँ। इस महीने आपको फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स जो कहते हैं वो, और केटीजी, ये 2 चैप्टर लगाने हैं। इन 2 चैप्टर को ठीक से करना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आप छोड़ भी दो तो बोर्ड की टेक्स्ट बुक से, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल और प्लस पीवाईक्यूज करने हैं। अगेन 2 साल के पीवाईक्यूज, 23, 24 के पीवाईक्यूज करने हैं। ये आपका फिजिक्स का टारगेट होने वाला है। अगेन आपको जहां से पढ़ना है पढ़ सकते हो, अगर कोई बैच ली है बहुत बढ़िया, हमारे साथ हो बहुत अच्छी बात है, जीटा में भी फिजिक्स है, राइट, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट ये 2 चैप्टर आपके होने चाहिए। धीरे धीरे हम फिजिक्स को भी स्पीड अप करेंगे और अच्छा स्कोर पक्का लाएंगे, राइट। तो फिजिक्स को भी अभी से लेकर चलना है, इग्नोर नहीं कर सकते हम कोई भी चैप्टर को। अच्छा स्कोर लाना है ना, अच्छा कॉलेज पाना है ना, तो ये सब करना होगा, राइट। और यही सारे टॉपिक्स में आपको, चलिए लेट्स सी, आपने पूरे महीने भर पढ़ लिया, कैसे टेस्ट करोगे, कैसे बताओगे कि यार पढ़ाई हो चुकी है अच्छी। तो चलिए यहाँ पर भी मैं पूरी हेल्प कर देता हूँ आपको। मिनी सीईटी सबके लिए बिल्कुल फ्री होने वाली है, इसी सिलेबस में मैंने रखी है। और यही सिलेबस, यही टारगेट है आपका, यही चैलेंज है आपका मंथ का, कि मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 28 को टेस्ट होगी, लास्ट संडे को दिखाना है कि हाँ हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई है इन चैप्टर की। बहुत पहले से बता रहा हूँ, इस बार हाँ अच्छे से करना है, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने, बहुत सारे सवालों को लगाना है। वैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक और केमिकल काइनेटिक्स, और फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, केटीजी और रोटेशनल डायनामिक्स को भी मैंने फिर से रखा है, क्योंकि फिजिक्स में चाहता हूँ बार बार हैमर करते रहे। तो ये मिनी सीईटी का भी चैलेंज है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, गणितंक ऐप पर है। गणितंक ऐप पर जाओगे, गणितंक की मिनी सीईटी नाम का एक कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ये टेस्ट देते आएगा, लाइव टेस्ट होगी, सीईटी के पैटर्न में होगी। और इतना ही नहीं, 28 को तो टेस्ट है ही है गणितंक ऐप पर, बट 24 को यूट्यूब पर हम महा रिवीजन भी करेंगे, ये चैप्टर्स को रिवाइज भी करेंगे बिल्कुल लाइव। 24 को मजा बहुत आएगा, सारी प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद वो टेस्ट भी देंगे, उसमें मचाएंगे फोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मंथ बाय मंथ बिल्ड करेंगे, मंथ बाय मंथ आगे जाएंगे, सिर्फ 1 महीने के बारे में सोचेंगे और 26 सीईटी में करके दिखाएंगे, मचाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मचाना है, करके दिखाना है। बाय।